यस मैम, बट एको हो रहा है मैम। मैम अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैम, बंद हो गई अब। Yesterday's notes, ma'am. Shouldn't share. पहले का है। एक सेकेंड। Page 74। क्या हुआ कोमल? मैम वो wants to read the notes from page 74 ओके। जो which Savita ji shared, but I don't think she shared that one. ज्ञानात्मकता स्व पर प्रकाश। वो वो तो वाला। हो गया हमारा। हाँ, वो सारे हो चुके हैं। वो तो हो गया, जो कल वाला था उसके बाद का नहीं उन्होंने शेयर किया है। हाँ, नहीं शेयर किया है। 70। 70 पेज नंबर का ओके, कहाँ? मैम का अभी भी आवाज नहीं हो रहा है। आई डोंट थिंक शी शेयर द 70th पेज। हाँ, नहीं ज्ञान। उन्होंने शेयर। ब्रह्मांड तथा प्रमा का साधकमता होता है। वो वाला पेज में ज्ञानात्मकता। संशयात्मक वो हो, कल हो गया ना अपना। अनध्य व्यवसाय मैम ने एक्सप्लेन भी किया। अनध्य व्यवसाय, तो उसके बाद में प्रमा प्रमा प्रमेता, वो क्या था, हाँ, प्रमा प्रमाण प्रमेता प्रमा, 8th 1। 72। संशय दोषों से रहितता। उसके बाद का मैम वो बता रहे थे विपर्य सम्यक था। ज्ञान। अव्यय। सम्यक ज्ञानता। 74। सम्यक ज्ञानता। वो पढ़ना है मैम। 75 से लेना। सत्ता जी आ गए। सविता जी ने हो शेयर गया किया था ना वो वाला। समय ज्ञान हो गया था। सविता जी। पूर्वाग्रहित सविता। था, वो लेना था। सविता जी कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, सेंड किया था मैम। सविता जी और वीडियो इज ऑफ। मैम सम्यक ज्ञानता से पढ़ना है क्या? ओके। समंत भद्र की आप्त मीमांसा में तत्व ज्ञान को तथा
विद्यानंद की प्रमाण परीक्षा में सम्यक ज्ञान का प्रमाण कहा गया है? अष्टसहस्त्री में विद्यानंद के मिथ्यात्व ज्ञान एवं संशय आदि का व्याया विच्छेद होने के कारण तत्वज्ञानों को प्रमाण मानना है। इसी प्रकार प्रमाण परीक्षा में भी आचार्य विद्यानंद के स्व एवं अर्थ के व्यवसायत्मक का ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है। उनका कथन है कि जो ज्ञान स्व और अर्थ का व्यवसायक नहीं होता वह सम्यक ज्ञान नहीं होता। यथा संशय विपर्यय एवं व्यवसायक अंध व्यवसाय न्यायादीपिका में अभिनव धर्मभूषण में भी सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं तथा सम्यक पद से संशय विपर्यय एवं अंध व्यवसाय के परिहार करते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट करने योग्य है कि मोक्ष मार्ग में जो सम्यक ज्ञान पद का प्रयोग होता है वह आंतरिक दृष्टिगत मिथ्यात्व के क्षय उपक्षय और क्षयोपशम से प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन पर निर्भर करता है। सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान सम्यक होता है तथा वह मोक्ष का उपाय बनता है। किंतु प्रमाण मीमांसा के क्षेत्र में सम्यक ज्ञान का संबंध निर्दोष व्यवहार से है। संशय आदि से रहित ज्ञान के द्वारा निर्दोष व्यवहार होता है। प्रमाण की प्रमाणता व्यवहार से है। प्रमाण्य व्यवहार 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 उसके आगे का भी पढ़ रहा ना। उसके आगे का नेक्स्ट पेज बहुत ब्लर है। एक सेकेंड, आपने भेजा है तो मैं चेक करती मैं पढ़ती हूँ। हूँ। हाँ कोमल हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। अर्थ यहाँ से पढ़ लो क्या? अंधिगत विशेषण का सर्वप्रथम प्रयोग, नहीं नहीं, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा था आज मेरे अपूर्वार्थ को नेट। ग्रहिता, 7th पॉइंट, पेज नंबर हाँ 70। हाँ, ये स्टार्टिंग से ही पढ़ना है क्या? हाँ वो वाला। 7th पॉइंट। यस। ओके। प्रमाण लक्षण में अपूर्व विशेषण को लेकर जैन दार्शनिकों में मतभेद है। दिगंबर दार्शनिक जहां प्रमाण को अपूर्व या अनादिगत अर्थ का ग्राहक मानते हैं, वहां श्वेतांबर दार्शनिक अधिगत अर्थ के ग्राहक ज्ञान को भी प्रमाण स्वीकार करते हैं। प्रमाण को स्वपर का व्यवसायिक या निश्चयक मानने में दोनों परंपराओं में ऐक्य है। अनधिगत विशेषण का सर्वप्रथम प्रयोग भट्ट अकलंक ने किया है। वह भी हेतु के रूप में द्रष्टव्य लक्षण क्रमांक 9 में अनधिगतार्थ दिगम लक्षण त्वात् संभवतः है। इसी के आधार पर माणिक्यानंदी ने परीक्षा मुख में अपूर्व विशेषण का प्रयोग कर सविता बोल जी, रहे हैं, मैम सविता बोल जी। रहे हैं एक एक लाइन आप समझाओ जैसे पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। स्व एवं अपूर्व अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान प्रमाण है। मतलब अपने और स्व यानी अपना, और अपूर्व मतलब पूर्व में क्या हुआ जो अर्थ है उसका जो निश्चय ज्ञान हो जाता है कि कॉन्फिडेंट यही होगा, वो ही ज्ञान प्रमाण है, जिसमें कि कोई संदेह या डाउट नहीं है, निश्चय है। उनके अनुसार जिसका निश्चय नहीं हुआ है वह अपूर्व है। इसके विपरीत निश्चय हुआ है या संदिग्ध है वह भी अपूर्व है। यानी कि अब जो निश्चय हुआ वही प्रमाण है, इसके अलावा जिसका अभी डाउटफुल है वो भी अपूर्व है, और जिसका निश्चय नहीं हुआ है वो भी अपूर्व है। इसके अनंतर आचार्य प्रभाचंद्र ने अपूर्वार्थ को कथनचित अंगीकार किया है। मतलब कि जो आचार्य प्रभाचंद्र हैं उन्होंने इसमें अपूर्व मतलब अनिश्चय और डाउट दोनों को अपूर्व का है, लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा कथचिंतित मतलब थोड़ा सही थोड़ा गलत, ऐसा मैम ऐसा ही होगा, अंगीकार किया है। वह कथचिंतित ग्रहित ग्राही ज्ञान का भी प्रमाणी अंगीकार करता है, मतलब उसको भी उन्होंने प्रमाण का है। तथा सर्वथा अपूर्व या
अनधिगत अर्थ के ग्राहक ज्ञान को प्रमाण मानने वाले मीमांसकों एवं बौद्धों का खंडन करते हैं। साथ साथ ही वे कथचिंतित विशिष्ट प्रमा का जनक होने के कारण प्रमाण को अपूर्वार्थग्राही भी मानते हैं। प्रमा यानी उसका फल, प्रमाता यानी जो बोलता है प्रमाण, और फिर जिसके द्वारा जाना जाता है वो है, और इसमें प्रमा का अर्थ होता है उसका फल, जो मैम ने बताया था। तो इसमें जो वो ये कह रहे हैं कि जो आचार्य हैं उन्होंने उसको भी अपूर्व को, जो जिन्होंने कथचिंतित मतलब डाउटफुल को अपूर्व माना था, उसका वो खंडन करते हैं, और उसको वो उसके फल को भी वो प्रमाण मानते हैं। अनधिगत शब्द का प्रयोग करने वाले भट्ट अकलंक ने स्वयं तत्वार्थ वार्तिक में बौद्धों के अज्ञातार्थ ज्ञापक प्रमाण लक्षण के खंडन में तर्क दिया है कि जिस प्रकार अंधकार में स्थित घटादी पदार्थों को दीपक अपने उत्पत्ति काल में प्रकाशित कर देता है, तथापि अंतरकाल में भी वह उन पदार्थों को प्रकाशित करते रहने के कारण उनका प्रकाशक कहलाता है। मतलब उन्होंने घट का उदाहरण दिया है कि अंधेरे में घट नहीं दिखता, लेकिन दीपक का जैसे ही उजाला आता है उसमें मतलब घड़ा भी प्रकाशमान हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान भी अपने उत्पत्ति काल में घटादी पदार्थों का अभाषक होने से प्रमाण कहलाता है। यानी कि ज्ञान भी जब स्टार्टिंग में काल रहता है, जब वो ज्ञान आता है कि भाई ये घट है और ये है, तो उस समय वो भी प्रमाण कहलाता है। अगर वो निश्चयात्मक है तो वो भी प्रमाण कहलाता है, जब वो दीपक के उजाले में दिखता है। तथापि वह उत्तर काल में भी उन घटादी पदार्थों का अवभाषक बना रहकर प्रमाण व्यपदेश को छोड़ नहीं देता है, अर्थात वह ज्ञान अनंतर क्षणों में भी उन घट आदि पदार्थों का अवभाषक होने के कारण प्रमाण बना रहता है। यानी कि वो नष्ट नहीं होता है। मतलब प्रमाण जो है, अगर घड़ा है तो वो है, ये निश्चय है, और ये निश्चय होने के कारण वो प्रमाण है। आचार्य विद्यानंद ने कहा है कि ज्ञान ग्रहित ग्राही हो या अग्रहित ग्राही, यदि वह स्वयं अर्थ का निश्चयात्मक है तो प्रमाण है। आचार्य विद्यानंद ने यह कहा है कि जो ज्ञान है वो ग्रहण करने योग्य हो या न हो, लेकिन अगर वह अर्थ, उसका जो अर्थ है वो फिक्स है, यानी निश्चय है, निश्चय वाला है, तो फिर वो प्रमाण है, क्योंकि निश्चय को ही प्रमाण बताया गया है। स्वयं अर्थ के निश्चयात्मक ज्ञान की प्रमाणता लोक व्यवहार में एवं शास्त्रों में भी सुरक्षित है। यानी स्वयं और पर का जो अर्थ है उसका निश्चयात्मक जो ज्ञान है वो लोक व्यवहार में भी शास्त्रों में भी सुरक्षित है प्रमाण के रूप में। उन्होंने प्रमाण का लक्षण निर्धारित करते हुए स्वयं एवं अर्थ के निश्चय ज्ञान को ही प्रमाण कहा है, तथा इसके अतिरिक्त प्रयुक्त अपूर्व अनधिगत आदि विशेषणों को व्यर्थ बतलाया है। यानी कि जो पहले बताया गया है कि कत चिंतित या डाउटफुल, संदेह वाला, ये सब को भी प्रमाण मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो निश्चयात्मक है वो ही प्रमाण है, बाकी जो है अपूर्व या अनधिगत वो प्रमाण नहीं बता रहे हैं। श्वेतांबर दार्शनिकों में किसी ने भी प्रमाण लक्षण में अपूर्व या अनधिगत पद योजित नहीं किया है, तथा सिद्ध सिद्ध सिद्धर्षि गणी, अभयदेव सूरी, वादिदेव सूरी, हेमचंद्र सूरी आदि ने इन विशेषणों को प्रमाण लक्षण में योजित करने का अनौचित्य सिद्ध किया है। आगे भी पढ़ना।
स्क्रीन शेयर हो रही है। 2-3 बार हो चुकी है। मैम, there are so many things on the screen. Now, अभी 2 बार। I think one you have to end it. Perfect. ये पढ़ना है क्या मैम? इंदिरा जी, आप पढ़ोगे या प्रमाण के भेद। हाँ पढ़ती हूँ। प्रमाण के भेद। अच्छा। प्रमाण का ये लक्षण जो निर्धारित हो गया है कि जो ज्ञान स्वयं एवं पर सम्यक निश्चयात्मक है वह प्रमाण है। अब प्रमाण के कितने प्रकार है इस पर विचार किया जाता है। भारतीय परंपरा में विभिन्न दर्शनों में प्रमाण इस प्रकार स्वीकार किए गए हैं। पहला, चार्वाक यानी लोकायत यानी कि प्रत्यक्ष। दूसरा है वैशेषिक बोध, प्रत्यक्ष भी है और अनुमान भी है। जैन, प्रत्यक्ष और परोक्ष। सांख्य योग, रामानुज, निम्बार्क, मध्य एवं वल्लभ वेदांत के अनुसार प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है एवं आप्तवचन। न्याय के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। मीमांसा प्रभाकर के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द एवं अर्थापत्ति। मीमांसा कुमारिल और वेदांत के कुमारिल के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति एवं अभाव। नहीं, आपकी नहीं आ रही है मैम। मंडे को करेंगे। मेरे टैबलेट में तो ओपन भी नहीं हो रहा है ये। क्या बोल रहे हैं मैम? मैम मैम समझ आपकी में नहीं आवाज आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। मैम टाइप कर रहे हैं शायद। अंडरस्टूड काइंड ऑफ मैम। सबको समझ में आ गया क्या? रिप्लाई दीजिए सब। प्रमाण के भी थोड़ा थोड़ा। मैम उपमान वगैरह क्या चीज है ये? न्याय मीमांसा मीमांसा प्रभाकर की तरह से जो न्याय वाले वो उपमान भी मानते हैं, तो उपमान मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, वही तो शायद हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे मैम इस चीज को। अर्थापति। ये नेक्स्ट बहुत कुछ समझने का है इसमें। हाँ तो वही तो नेक्स्ट क्लास में शब्दों का समझना। अर्थ जानना है। मेरे ख्याल प्रत्यक्ष, से मैम का अनुमान तो समझ नेक्स्ट में आता है। ख्याल से हाँ मैम का नेक्स्ट क्लास अर्थापत्ति, नहीं होगा। नाउ विल, हाँ वही मैं भी बोल रही उप, थी। उपमान का मतलब उपमा देना होता है क्या? वो मैम ही समझाएंगे तो ठीक रहेगा। तब तक हम ही थोड़ा बहुत पढ़ के डाउट्स एक पेपर में लिख के रख लेंगे, फिर जब स्टार्ट होगा तब पूछ लेंगे। सविता जी आप शेयर कर दीजिए ना नोट्स। बुक नहीं ये आई है वाला, अभी ना। हाँ हाँ हाँ, ये आगे के पेपर जो किए ना उसके बाद के पेपर में मैम भेज कुछ देती हूँ। बोल रहे हैं, मैम शायद बोल रहे हैं मीट यू आफ्टर हॉलीडेज। ओके। हैप्पी हॉलीडेज मैम। मतलब आफ्टर 20। थोड़ा बहुत समझ आ गया मैम। आफ्टर द हॉलीडेज विल क्लियर द डाउट्स। हाँ मैम जो डाउट्स है वो बाद में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ओके मैम।
एंजॉय इसमें ऑल ऐसा बताया हुआ है उपमान के लिए कि उदाहरण दिया हुआ है कि जैसा मंदर पर्वत है वैसा सशर्प है, जैसा सर्प है वैसा मंदर है, जैसा आदित्य है वैसा खद्योत है, जैसा खद्योत है वैसा आदित्य है। मतलब तो एक दूसरे पर, जैसा चंद्र है वैसा कुमुद, और जैसा कुमुद है वैसा चंद्र है। तो सविता जी, उपमान पेज के भी नंबर 91, पेज नंबर 91 हमारे सविता जी, हम्म, अब शेयर कर देना ना बुक पेजेस सारे एक बुक आई मिनट नहीं है एक तो मिनट, मुझे पता नहीं। कमल जी इंदिरा बोले जी, 91। हाँ, इंदिरा जी, क्या पेज नंबर प्रमाण 90, के भेद, प्रमाण ये वाला भेज देती हूँ, प्रमाण के भेद। पेज जो नंबर मैम सर बोले कि कल के बाद के जो है ना, जो आपने पहले शेयर किए उसके बाद के नोट शेयर करने का बोले थे, तो वही ढूंढा नहीं मिले तो फिर बोला नहीं शेयर किए हैं करके। मैम ने इंदिरा पूछा जी, था। हमारी बुक अमेजोन में है। नहीं, जो मैम ने हाँ बताया है ना वो मैं भेज देती हूँ, इसमें हाँ अर्थ भी है सभी के, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अनुमान, मान, ये सब हाँ के अर्थ हाँ भी है। हाँ, तो तो आप वो भेज भेज दो। वो दीजिए तो पेपर में इजी हो जाए। 91 से भेज देती हूँ, ठीक है ना। ठीक है। 91 पढ़ने बोल चलो, रहे हैं मैम। अच्छा, प्रमाण का इस ये तो हो गया ऊपर। इनमें संभव एवं ऐतिहासिक प्रमाण को मिलाकर पौराणिक द्वारा प्रमाण के 8 भेद भी स्वीकार किए गए हैं। वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष एवं अनुमान ये 2 प्रमाण स्वीकृत है, किंतु न्याय दर्शन के साथ मिलने पर जब इन दोनों दर्शनों की प्रमाण मीमांसा का विकास हुआ तो 4 प्रमाणों की अवधारणा को महत्व मिला। 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। जैन आगम स्थानांक सूत्र में, अनुयोग द्वार सूत्र में, भगवती सूत्र आदि में भी इन 4 प्रमाणों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ उपाय हृदय में भी इन 4 प्रमाणों का ही उल्लेख मिलता है। जैन दर्शन में प्रमाण भेदों का जो विकास हुआ है उसे यह संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुयोगद्वार सूत्र में जो प्रमाण के भेद बताए हैं वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। प्रत्यक्ष के भी 2 भेद हैं, इंद्रिय और नौ इंद्रिय, इंद्रिय प्रत्यक्ष और नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष। और अनुमान में भी पूर्वगत, शेषवत और दृष्ट साधर्म्यवत, ये 3 भेद है। फिर उपमान के भी 2 भेद है, साधर्म्योपनित और वेधर्म्योपनित। और आगम के भी 2 भेद है, लौकिक और लोकोत्तर। अब इनको विस्तार से समझाया गया है। आर्य रक्षित विरचित अनुयोग द्वार सूत्र में वर्णित ये 4 प्रकार न्याय दर्शन सम्मत है। जैन दर्शन में जब तक स्वतंत्र रूप से प्रमाण शास्त्र की स्थापना नहीं हुई थी तब तक इन्हीं 4 प्रमाणों का उल्लेख मिलता था। अनुयोग द्वार सूत्र के अनुसार इन 4 प्रमाणों का संक्षिप्त निरूपण यहाँ प्रस्तुत है। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में है इंद्रिय प्रत्यक्ष में श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय एवं स्पर्श इंद्रिय के भेद से 5 प्रकार हुए। और 9 इंद्रिय में आ जाएंगे प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। इट मीन्स जो प्रत्यक्ष है उसमें भी इंद्रिय और 9 इंद्रिय 2 बताए हैं, तो इंद्रिय में ये 5 इंद्रियों द्वारा हो जाएगा, और 9 इंद्रिय में बाकी के जो अवधि, मन प्रयोग और केवल, ये 3 ज्ञान हो जाएंगे। अब होता है दूसरा अनुमान। अनुमान में है न्याय, सांख्य आदि दर्शनों में अनुमान के पूर्ववत, शेषवत एवं सामान्य दृष्ट भेद प्राप्त होते हैं। अनुयोगदार सूत्र में सामान्य दृष्ट के स्थान पर दृष्ट साधर्म्यवत शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुयोगदार सूत्र के अनुसार अनुमान के भेदों का स्वरूप इस प्रकार है। पहला है पूर्ववत। पूर्व परिचित किसी लिंग या हेतु के द्वारा पूर्व परिचित वस्तु को जानना पूर्ववत अनुमान है। उदाहरण के स्वरूप माता अपने पुत्र को यौवन में विदेश में लौटने पर किसी घाव के निशान, वर्ण, मस, तिल आदि से पहचानती है, ये पूर्ववत अनुमान है। बौद्ध दर्शन के ग्रंथ उपादेय हृदय में भी इसी प्रकार का उदाहरण प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी चीज का जो रहता है, पूर्व में किसी को देखा है और बाद में अगर थोड़े समय बाद में वो मिले तो उसके पूर्व की जो कोई चिन्ह या आकृति हो उससे हम अभी पहचान ले उस चीज को या उस व्यक्ति को, वो उसको पूर्ववत कहते हैं। शेषवत कार्य, कारण, गुण, अवयव एवं आश्रय से होने के कारण शेषवत अनुमान 5 प्रकार का कहा गया है। पहला है कार्य से कारण का अनुमान। यथा शब्द से शंख का, केका ध्वनि से मयूर का, वर्षा से बादलों का, हिनहिनाट से घोड़े का और तारंग से भेरी का अनुमान करते हैं। अनुमान का मतलब है कि
अगर हमने किसी की वॉइस भी सुन ली तो हमें अनुमान हो जाता है कि ये शंख की ध्वनि है, या ये घोड़ा आ रहा है, निनाद की होएगी। तो उस हिसाब से, या जब बादल गरजते हैं तो लगता है कि बारिश आ रही है। उसे कहते हैं कार्य। कोई भी कार्य जब होता है, उसका कारण जानकर उस चीज उसका अनुमान लगा लेना। कारण से कार्य का अनुमान। पहला था कार्य से कारण का अनुमान, अब दूसरा है कारण से कार्य का अनुमान। कारण को हेतु बनाकर उससे कार्य का अनुमान करना। यथा तंतु पट का कारण है, अतः तंतुओं को देखकर पट बनने का अनुमान। इसी प्रकार मिट्टी के पिंड को देखकर घट बनने का अनुमान। यानी कि अगर पट यानी कोई भी दरवाजा या कुछ भी बनाना है, तो अगर वहां पे लकड़ियां पड़ी है या उसके तंतु पड़े हैं, तो समझ जाने का कि भी यहाँ पे दरवाजा निर्मित हो रहा है, कोई लकड़ी की वस्तु निर्मित होने वाली है। मिट्टी को देख के समझ जाने का कि यहाँ पे घट या मिट्टी की कोई वस्तु बन रही है। गुण से गुणी का अनुमान। यथा निष्कर्ष से स्वर्ण का, गंध से पुष्प का, रस से लवण का, आस्वाद से मदिरा का और स्पर्श से वस्त्र का अनुमान करना। यानी जिस वस्तु में जो गुण है, उस गुण का जब पता चल जाता है तो उससे पता चल जाता है कि वो वस्तु कैसी है। जैसे कि स्पर्श किया तो वो लग रहा है कि ये कपड़ा है, तो उसे वस्त्र का अनुमान हो जाता है। उस हिसाब से जिस पुष्प की हमें स्मेल आ रही है, उससे पता चलता है कि ये रोज है या क्या है। उस हिसाब से उसमें जो गुण है, उससे उसका अनुमान लग जाना। अब है चौथा, अवयव से अवयवी का अनुमान। यथा सिंग से महिष का, शिखा से कुक्कुट का, दंत से हस्ती का, दाढ़ से वराह का, पिच से मयूर का, खूर से अश्व का, नख से व्याघ्र का, बालाग्र से चमरी गाय का, लांगुल से बंदर का, दो पैरों से मनुष्य का, चार पैरों से गो आदि का, केसर से सिंह का, कुक्कुट से वृषभ का, चूड़ी सहित बाहु से महिला का, बद परिकर्ता से योद्धा का, धान्य के एक कण से द्रोणपाक का और एक गाथा से कवि का अनुमान करना। मतलब कि अगर एक गाथा भी कवि बोल देता तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ ये कवि है। तो यहाँ पे अवयव से अवयव की अनुमान हो रहा है। और अभी लास्ट है आश्रित से आश्रय का अनुमान। यथा धूम से अग्नि का, बलाका से पानी का, अभ्र विकार से वृष्टि का और शील सदाचार से कुल पुत्र का अनुमान करना। अभी तीसरा है दृष्ट साधर्म्यवत्। सामान्य दृष्ट एवं विशेष दृष्ट के भेद से इसके दो प्रकार हैं। किसी एक वस्तु को देखकर तत्सजातीय सभी वस्तुओं का साधर्म्य ज्ञान करना, अथवा अनेक वस्तुओं को देखकर किसी विशेष में तत्साधर्म्य का ज्ञान करना सामान्य दृष्ट है। उदाहरण है, जैसे एक पुरुष है, अनेक पुरुष भी वैसे ही हैं। जैसे अनेक पुरुष है, वैसा ही एक पुरुष है। जैसा एक काशापण है, अनेक काशापण भी वैसे ही है। जैसे अनेक काशापण है, वैसे एक काशापण भी वैसा ही है। ऐसे अनेक वस्तुओं में से किसी एक को पृथक करके उसकी विशिष्टता का प्रत्यभिज्ञान करता है, उसे विशेष दृष्ट कहा गया है। जो ऊपर पहले बताया गया वो सामान्य दृष्ट है, और अभी विशेष दृष्ट के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत से पुरुषों के मध्य भी उसकी पूर्व दृष्ट पुरुष का प्रत्यभिज्ञान करता है कि यह वही पुरुष है, तब उसका ज्ञान विशेष दृष्टा साधर्म्यवत् कहलाता है। यानी कि किसी विशेष गुण, बहुत सारे पुरुष है और उसमें कोई एक पुरुष में विशेष गुण है, उस विशेष पुरुष के हिसाब से उसमें विशेषता आ गई है, तो उसको कहेंगे विशेष दृष्ट। काल की दृष्टि से अनुयोगदार सूत्र में 3 अनुमान बताए जा रहे हैं। पहला है अतीत काल ग्रहण। हरितवन, शस्य श्यामला पृथ्वी, जलपूरित कुंड, तालाब, नदी, दीर्घिका, तड़ाग आदि को देखकर अतीत में हुई अच्छी वृष्टि का अनुमान। जैसे कि तालाब पूरा भरा हुआ है तो ऐसे लगता है कि हाँ जस्ट अभी बारिश हुई है। उस हिसाब से अतीत में अगर कोई भी कार्य हुआ है तो उसे अभी वर्तमान में देखने से पता चल जाता है कि अतीत में ये कार्य हुआ है। यहाँ पे जैसे घास वगैरह अच्छी आई है तो बारिश अच्छी हुई है, इसलिए यहाँ पे श्यामला पृथ्वी है। न्याय दर्शन में इसे शेषवत अनुमान के रूप में स्थान दिया गया है। अभी आता है प्रत्युत्पन्न काल ग्रहण।
यानी कि गोचरी में पर्याप्त भिक्षा मिली देखकर सुभिक्ष का अनुमान करना वर्तमान काल ग्रहण अनुमान है। प्रत्युपन काल ग्रहण का मतलब है वर्तमान काल ग्रहण अनुमान। फिर आता है उपमन्य यानी कि उपमान। अभी तक हमने दो चीज देखी थी, प्रत्यक्ष उसके दो भेद देखे, फिर अनुमान के हमने तीन भेद देखे और तीन में भी उसके डिफरेंस देखे। अब तीसरा है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? उपमन्य उपमान के दो प्रकार है, साधर्म्योपनित एवं वेधर्म्योपनित। साधर्म्योपनित के भी तीन प्रकार है, किंचित साधर्म्योपनित, प्राय साधर्म्योपनित और सर्व साधर्म्योपनित। इसमें सबसे पहले आ रहा है किंचित साधर्म्योपनित। कुछ समानता के आधार पर उपमेय को उपमान के सदृश बताना किंचित साधर्म्योपनित है। उदाहरण है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो ये, जैसा मंदर पर्वत वैसा सहर्ष और जैसा शष्प है वैसा मंदर। दूसरा आता है प्राय साधर्म्योपनित। अधिकांश समानता के आधार पर जैसी गो है वैसी गवय है, जैसी गवय है वैसी गो है इत्यादि उदाहरण प्राय साधर्म्योपनित के है। न्याय दर्शन में भी उपमान प्रमाण में गवय को गो के सदृश बताया जाता है। अभी यहाँ पे गवय का अर्थ मतलब बच्चा है या क्या, वो मैम से पूछेंगे। सर्व साधर्म्योपनित, जिसकी उपमा अन्य ने होकर स्वयं हो वह सर्व साधर्म्योपनित है। साहित्य में इसे अन्वयनीय अलंकार के रूप में निरूपित किया जाता है। यथा अरिहंतों ने अरिहंत सदृश कार्य किया है, वह है सर्व साधर्म्योपनित। वेधर्म्योपनित उपमान के भी तीन प्रकार है, किंचित, प्राय और सर्वमेध्य। किंचित में है थोड़ी भिन्न धर्मता से युक्त, उपमन्य किंचित वेधर्म्योपनित कहा गया। यथा जैसा साबलय है वैसा बहुमल्य नहीं है, एवं जैसा बहुलय है वैसा साबलय नहीं है। यानी कि जो ऊपर अपने को जो दिए हैं साधर्म्योपनित के तीन, किंचित, प्राय, उसमें जो जैसा है उसका दूसरा भी उदाहरण सेम वैसा ही दिया है। लेकिन यहाँ पे वेधर्म्योपनित जैसे नाम से ही है कि वेधर्यो यानी कि डिफरेंस, तो इसमें जैसी एक चीज है वैसी दूसरी चीज नहीं बताई गई है। जैसे साबलय है वैसा बहुलय नहीं है और ऊपर सेम बताया हुआ है। प्रायो वेधर्म्योपनित में प्राय भिन्न धर्म वाला उपमान, यथा जैसा वायस है वैसा वायस पायस नहीं है और जैसा पायस है वैसा वायस नहीं है। और सर्व वेधर्म्योपनित में पूर्ण रूप से किसी का किसी से वेधर्म्य होता नहीं है। शास्त्रकार ने उदाहरण दिया है, अलिक पुरुष ने नीच जैसा ही किया, दास ने दास जैसा ही किया। ये उदाहरण तो सर्व साधर्म्य से ज्ञात हो रहे हैं। इनके विपरीत उदाहरण होने चाहिए, यथा सज्जन ने दुर्जन जैसा किया और दुर्जन ने सज्जन जैसा कार्य किया। ये इसके उदाहरण दिए हुए हैं। अभी चौथा आता है, बस ये लास्ट ही है चौथा, आगम। आगम के भी दो प्रमाण हैं, लौकिक एवं लोकोत्तर। महाभारत, रामायण, वेद आदि जो 72 कला क्षेत्र लौकिक आगम माने जाते हैं और लोकोत्तर आगम में सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, प्रणीत, आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग आदि जो आगमों का समावेश स्वीकार किया गया है वो लोकोत्तर आगम कहे जाते हैं। प्रत्येक बुद्ध, श्रुतकेवली, दश पुरुधर के द्वारा कथित वाक्यों को भी आगम माना जाता है। एक अन्य दृष्टि से आगम प्रमाण के तीन प्रकार भी प्रतिपादित है, आत्मागम, अंतरात्मागम और परंपरागम। तीर्थंकरों द्वारा परूपित अर्थ रूप आगम उनके स्वयं के लिए आत्मागम है, गणधरों के लिए अंतरात्मागम है तथा गणधर शिष्यों के लिए परंपरा से प्राप्त होने के कारण परंपरागम होते हैं। यहाँ आगम के तीन और प्रकार बताए हैं, जिसमें बोला गया है कि जो तीर्थंकर उपदेश देते हैं तो उनका उपदेश स्वयं के लिए तो आत्मगम है और जो गणधर है उन्होंने उसको ग्रहण किया इसलिए अंतरागम हो गया। लेकिन उनके शिष्य यानी कि उनको तीर्थंकर को गंधर्वों को तीर्थंकर से मिला और वापस उनके शिष्यों को गंधर्व, इस हिसाब से गत हो गया। गंधर्व सूत्रों की रचना करता है, गंधर्वों के लिए सूत्र आत्मगम होता है तथा गंधर्व शिष्यों के लिए अंतरागम होता है।
अब यहाँ पे और इसका विशिष्ट बता दिया गया है कि जब गंधर्व जो अर्थ सुनते हैं तीर्थंकरों का, उसके हिसाब से जो वो सूत्र रूप में करते हैं, तो वो गंधर्व ये तो आत्मगम हो गया सूत्र, और गंधर्व शिष्यों के लिए अंतराग हो गया। ये डिफरेंस हो गया यहाँ पे। मैडम अब दूसरा तो तत्वार्थ सूत्र स्टार्ट हो रहा है। मैम मैम आपके लिए क्लैप कर रही है, अनुमोदना कर रही है मैम आपके लिए, सविता जी। मैम आपसे ही सीखा है सब, बस इतना ही रखना है ना मैम, क्योंकि दूसरा तो तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण भेद स्टार्ट हो गया है। हॉलीडेज के बाद। बात कर लेंगे मैम। ओके, जय टाइम भी जय। हो गया। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी जय कहने में जय आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र मैम। हैप्पी जिनेंद्र। हॉलीडेज मैम आपके लिए। जय जिनेन्द्र मैम। ठीक है। जय जिनेन्द्र मैम।